जाता है कि धर्म हित और राष्ट्र हित में से अगर किसी एक को चुनना हो तो महाराज जी किससे? राष्ट्र हित। क्योंकि जब हम समाज सेवा पे है तो हमें राष्ट्र हित चयन करना पड़ेगा। जैसे आर्मी का जवान है और उसके लिए केवल राष्ट्र धर्म है। अगर कानून के प्रतिकूल उसका पिता भी खड़ा हो तो गोली मार देगा। वो पितृ धर्म, पत्नी, पुत्र, परिवार सबको स्वाहा करके केवल राष्ट्र धर्म के लिए वो जीता है। तो ऐसे ही अगर कोई बड़ा पद है और हमारी समाज व्यवस्था है तो फिर हमें राष्ट्र धर्म पर ध्यान देना चाहिए, लौकिक धर्म पर नहीं। क्योंकि लौकिक धर्म में आप किसी के पति भी हैं, आप किसी के भाई भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं। जो धर्म राष्ट्र धर्म में बाधा ना पहुंचावे उस धर्म को हम निर्वाह कर सकते हैं। जैसे पिता का धर्म है पुत्र को सुख पहुंचाना, और आप किसी ऐसे पद पर हैं और आपके कानून के विरुद्ध पुत्र अगर आचरण करता है तो आपको पुत्र धर्म का त्याग करके राष्ट्र धर्म के कानून के अनुसार उसे दंड देना अधिकार बनता है। ये नहीं छोड़ देंगे कि हमारा पुत्र है, पुत्र हो या शत्रु हो, अगर वो हमारे कानून के खिलाफ पाया जाएगा तो एक समान दंड उसको दिया जाएगा। उसे राष्ट्र धर्म कहते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र धर्म पे चल रहा है, वो सांसारिक धर्म पे नहीं चल रहा है। इसलिए राष्ट्र धर्म की प्रधानता रखनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि माफ करने की आदत कैसे डाली जाए, चाहे अनुभव नकारात्मक हो या सकारात्मक, दूसरों को माफ करना कैसे अंदर? वैसे ये भजन बल से आता है माफ करना। जब हृदय में बहुत आनंद होता है, कोई गाली देता है, अपनी मस्ती को बचाने के लिए किसी भी तरह का विक्षेप स्वीकार नहीं किया जाता, पर अंदर मस्ती होनी चाहिए। जब भजन की मस्ती होती है, कोई पीछे से थप्पड़ भी मार देना, अब अंदर मन प्रश्न कर रहा है, थप्पड़ मारा, हाँ तुम्हारे प्रारब्ध हैं, तुम्हारे प्रारब्ध है, पूर्व का पाप है, उसको भोग लो, राधा 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 राधा। वो उधर देखता भी नहीं है, गाली दे, अपमान कर। देखो इस जगत की एक रीति है कि हम आपको लाखों प्रकार से सुख पहुंचावें, लेकिन जब आपका नंबर आएगा तो आप हमें दुख ही देंगे, सुख नहीं देंगे। ये रीति है। ये सैकड़ों लोगों का अनुभव आप अनुभव करके देख लो जो हम बात कर रहे हैं, कि आप दूसरे को सैकड़ों प्रकार से पहुंचाइए, लेकिन जब समय आएगा तो वो तुम्हें पीड़ा पहुंचा सकता है, सुख नहीं पहुंचाएगा। ये संसार का स्वरूप है। अगर आप गर्दन उतार के भी दे दोगे ना तो उसको भी बेचना चाहेगा कि यार बिक जाएगी क्या, ये संसार का स्वरूप ही है। तो जब तक हम अध्यात्म में नहीं चलेंगे तब तक संसार में क्षमा शब्द तो प्रयोग होना बहुत कठिन है, क्योंकि संसार ऐसा है, आप करो हित और वो आपका करेगा हित, आप करो उसके लिए सहयोग और वो आपकी कटिंग करेगा, वो आपको नीचा गिराना चाहेगा। ये संसार का स्वरूप है। तो जब तक भागवतिक भाव नहीं आएगा तब तक आप समाज को नहीं झेल सकते। क्षमा शब्द प्रयोग नहीं होगा, वहां दंडय शब्द आएगा। अहंकार जब प्रस्फुटित हो जाएगा तो ये क्षमा नहीं करेगा। क्षमा तो बहुत बड़ा बल है। क्षमा बहुत, जिसके अंदर क्षमा बल आ गया बहुत बड़ा बलवान हो गया हो, कि वो गाली दे रहा है, वो अपमान कर रहा है, लेकिन आप उसे क्षमा कर रहे हैं। ये तो संतों की बात